Hi guys, this is Saloni and welcome to Edu Talk. Today we are going to do the story The Lost Child. As we know, this story has been written by Mulkraj Anand. And Mulkraj Anand was an Indian writer. ये एक Indian writer है और जो इनका जो बैकग्राउंड है स्टोरी का जिस बेसिस पे ये लिखते हैं वो क्या है इंडियन कल्चर। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है हमारी द लॉस्ट चाइल्ड, द स्टोरी इज अबाउट अ चाइल्ड। और ये इसका जो बैकग्राउंड है वो एक रूरल कल्चर से लिया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक चाइल्ड है वो फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, और जब वो फेयर में जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। और ये मतलब नॉर्मल है कि बच्चे हो ही जाते हैं अट्रैक्ट। तो बहुत सारी चीज़ों को देखता है और उससे अट्रैक्ट होता है। वो सोचता है कि हाँ अपने पेरेंट्स से बोले कि हाँ वो उसे दिला दे, लेकिन वो नहीं बोलता है। क्यों? वो पहले स्वीट्स को देखता है तो उससे अट्रैक्ट होता है, लेकिन वो नहीं बोलता है बिकॉज ही थॉट दैट कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या सोचेंगे, दैट ही वॉज ग्रीडी। उसके पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि वो ग्रीडी हो गया है। और फिर वो बलून को देख के उसे रेनबो टाइप वो लगता है, तो भी वो उसे नहीं बोलता है कि हाँ उसे दिला देने को, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि वो अब इतना छोटा भी नहीं रहेगा कि वो बलून से खेले। नाउ अब वहाँ पे है कि वो एक राउंड अबाउट को देखता है, एक झूले को देखता है, और एंड ही गेट्स फैसिनेटेड। ठीक है, वो उसकी तरफ फैसिनेटेड हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है। और वो देखता है कि बहुत सारे मेन वेमेन जो हैं वो उस झूले पे झूल रहे हैं और वो क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं और हंसते हैं। ठीक है, तो वो देखता है एंड देन एट दिस टाइम ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर। वो अपने डिज़ायर को सप्रेस नहीं कर पाता है। और वो क्या बोलता है, ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स, आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर एंड मदर। वो बोलता है कि मुझे इस राउंड अबाउट पे जाना है, प्लीज फादर एंड मदर। बट एट दिस टाइम ही डिडंट गेट एनी रिप्लाई। उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। देर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। अब उसे जब कोई रिप्लाई नहीं मिलता, देन ही टर्न, वो देखता है कि हाँ उस मुड़ के देखता है वो उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। देन वो आगे देखता है तो दे वर नॉट देयर, वो लोग वहाँ पे नहीं होते। देन आफ्टर डेट वो साइड वाइज भी चेक करता है, ही ऑल्सो चेक साइड वाइज, ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड एंड आफ्टर डेट ही डिडंट गेट देम। उन्हें उसे वो लोग नहीं मिलते हैं। एंड देन ही लुक बिहाइंड, वो पीछे भी देखता है, फिर से उसे नहीं मिलते हैं वो लोग। देर वॉज नो साइन ऑफ देम, मीन्स वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब क्या होगा, है ना, वो एक छोटा सा बच्चा है और वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया, गुम हो गया, वो भी फेयर में। तो अब वो वहाँ पे रोने लगता है। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट एंड विद अ सडन jerk ऑफ हिज बॉडी ही ran from where he stood crying in real fear। अब वहाँ पे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से एकदम लाउडली रोता है, और फिर उसकी बॉडी में सडनली जर्किंग होती है और वहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट करता है। और बहुत ही डरा हुआ सा होता है वो बच्चा। और वो क्या कर रहा है, डर के मारे वो चिल्ला रहा होता है, फादर फादर एंड मदर। टीयर्स rolled down from his eyes, hot and fierce। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। एंड his flushed face was convulsed with fear। और उसका जो फेस है वो एकदम छोटू सा हो जाता है डर के मारे। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go। और ये सिचुएशन बहुत ही पैनिक वाला है। ठीक है, तो वो पैनिक होकर के वो सारी जगह इधर उधर मूव करता है, हिदर एंड इधर, हियर एंड देयर, ऑल साइड्स। ही चेक्ड ऑल साइड्स, सारी जगह सारी डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। और क्योंकि उसे पता ही नहीं है, ही डिडंट नो वेयर टू गो। उसे पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, क्योंकि उसे तो ये पता नहीं कि उसके पेरेंट्स गए कहाँ। तो वो फिर ट्राई कर रहा है, ही वेल फादर मदर, वो चिल्ला रहा है कि फादर एंड मदर। और वो इतना परेशान हो गया कि उसने एक येलो टर्बन पहनी थी। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी। उसने जो येलो टर्बन पहनी थी, जो येलो कलर की पगड़ी पहनी थी, वो भी खुल जाता है उसका, और उसके जो कपड़े हैं वो भी गंदे हो जाते हैं। Having run to and fro in the race of running for a while, he stood defeated। अब वो इतना आगे पीछे दौड़ा, ठीक है, और फिर अब वो थक गया। ठीक है, थक गया और थक हार के वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है। His cry suppressed into sobs। अब यहाँ पे जो उसका जो क्राई है वो क्या है, सॉबिंग में चेंज हो जाता है, वो सिसकियाँ लेने लगता है। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking। अब वो जहाँ पे खड़ा है वहाँ से कुछ डिस्टेंस पे ग्रीन ग्रासेस है, और वो वहाँ पे देखता है कुछ
कि कुछ मेन एंड वुमेन गैदर है वहाँ पे, खड़े हैं, और वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं। तो वो यहाँ पे वो के बहुत ही केयरफुली देखता है। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these peoples. अब वो वहाँ पे बहुत ही केयरफुली देखता है कि हाँ उसके फादर मदर कहीं वहाँ पे तो नहीं, और वो लोग क्या, बट वहाँ पे उसके फादर मदर नहीं मिलते हैं उसे। और वो जो पर्सन है वो लोग क्या कर रहे हैं, दे वर लाफिंग एंड टॉकिंग, वो लोग वहाँ पे बस खड़े होके लाफिंग और टॉकिंग कर रहे हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब यहाँ पे वो फिर से वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है, और एट दिस टाइम ही वेंट टू अ श्राइन, वो एक टेम्पल में जाता है। जब मेले में जाते हैं ना तो वहाँ पे एक टेम्पल बना होता है, तो वो उस टेम्पल में जा रहा है। वहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत ही ज्यादा क्राउड है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद मेन, मीन्स वहाँ पे एक छोटू सा जगह भी खाली नहीं है, पूरा जगह जो है वो लोगों से फिल है। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, लेकिन फिर भी वो लोगों के पैरों के बीच से निकलता है, और वो क्या सॉबिंग कर रहा है, मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, और जो टेम्पल का जो एंट्रेंस है वहाँ पे जो क्राउड है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, मेन जॉसेल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। हेवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और जो पर्सन है, जो लोग हैं वहाँ पे बहुत ही एकदम बॉडी बिल्डर टाइप है, और उनका आईज जो है बहुत ही खूंखार, रेड आईज मतलब होता है ना, थोड़ा सा डरावना टाइप उस तरीके का। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, बहुत ही हेवी शोल्डर्स हैं उनके। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फिट, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। अब वो जो बच्चा है वो बहुत ही कोशिश करता है कि हाँ उनके पैरों के बीच से निकल जाए, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो। अब वो लोग, वो जो है उन लोगों के से उसे, उन लोगों का जो ब्रूटल मूवमेंट होता है, जो रफ मूवमेंट है, उसकी वजह से वो हिट हो जाता है बार बार, और वो आगे और पीछे होते रह जाता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और इस वजह से वो लोगों के पैर के नीचे भी दब सकता था। हैड ही नॉट शाइट एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, लेकिन यहाँ पे वो अपने हाइएस्ट पिच के, वो अपने वॉइस की हाइएस्ट पिच में वो क्राई कर रहा है, फादर एंड मदर। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. लेकिन उसी क्राउड में एक पर्सन जो है वो उसके सिसकियों को सुन लेते हैं, और वो क्या करते हैं, वो उसे स्टूप करके, झुक करके, और उसे अपने आर्म्स में उठा लेते हैं। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू। अब वो उसे पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं। He asked as he steered clear of the mask. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother and I want my father. अब यहाँ पे बच्चा हिट आंसर, उसने उससे आंसर नहीं किया, वो सिर्फ क्या क्राई कर रहा है, that he wanted his father and mother. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. अब वो जो पर्सन है वो क्या करना चाहते हैं, उसे कंफर्ट दिलाना चाहते हैं, इसलिए वो उसे कहाँ पे लेके जा रहे हैं, राउंड अबाउट के पास, झूले के पास, जो कि उसे चाहिए था। तो वो उसके पास लेके जाते हैं और उससे पूछ रहे हैं, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम ये जो घोड़े वाला झूला है उस पे झूलोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रॉच्ड द रिंग। The child's throat tore into a thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother and I want my father. लेकिन यहाँ पे चाइल्ड ने रेफ्यूज कर दिया, और वो बस सॉबिंग कर रहा है, और बहुत ही लाउडली सॉबिंग कर रहा है, और वो क्या बोलता है, दैट ही वांटेड हिज फादर एंड मदर। उसे ये झूला नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसके बस उसके मम्मी पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वो पर्सन उसे लेके जाते हैं स्नेक चार्मर के पास। ये स्नेक चार्मर से बच्चा पहले भी अट्रैक्टेड हुआ था, है ना, वो उसकी म्यूजिक को सुनना चाहता था, तो अभी उसे वहां पे लेके जा रहे हैं। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, वो उसे प्लीड करते कि इस नाइस म्यूजिक को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन। लेकिन बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, उसने रिफ्यूज कर दिया, और उसने अपने ईयर्स को क्लोज कर लिया विद हिज फिंगर्स। I want my mother, I want my father. Again, he cried that he only wanted his mother and father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. अब वो पर्सन उसे कहाँ पे, बलून के पास ले जाते हैं। वो सोचते कि ये जो बलून्स का जो कलर है रेनबो टाइप, इससे मे बी ये अट्रैक्टेड हो जाए और ये बच्चा फिर मतलब सूद हो जाए, ठीक है, कंफर्ट जोन में आ जाए।
वुड यू लाइक अ रेनबो, उसे पूछते क्या तुम्हें ये रेनबो पसंद है, रेनबो कलर्ड बलून। ही persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloon and just sobbed, I want my mother and I want my father. बट यहाँ पे भी चाइल्ड रिफ्यूज कर देता है, और कैसे रिफ्यूज करता है, वो अपने आइज को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और क्या बोलता है कि दैट ही ओनली वांटेड हिज फादर एंड मदर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller said. बट अगेन यहाँ पे भी आदमी वो पर्सन जो है वो रुकते नहीं है, और वो उसे फिर भी अभी उसे कंफर्ट जोन में लाना चाहते हैं, तो वो उसे कहाँ पे लेके जाते हैं, एक फ्लावर सेलर के पास लेके जाते हैं। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, अब उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये फ्लावर्स की जो खुशबू है, क्या तुम इसे देख सकते हो, मतलब तुम सूंघ सकते हो, तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें इसकी माला पहननी है। The child turned his nose away from the basket and retreated his sob, I want my mother, I want my father. Again this child refused, और अभी उस कैसे refuse करता है, he turned his nose away, वो अपने nose को turn कर लेता है, वो means क्या दिखा रहा है कि नहीं उसे ये चीज़ नहीं चाहिए। And repeated, retreated means repeated, and वो अपने sobbing को repeat करता है that he wanted his only father and mother. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब यहाँ पे उस पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है, वो ये सोचता है कि नहीं ये बच्चा जो है ये इसे अभी मुझे कंफर्ट जोन में लाना है, ठीक है। तो वो उसे अभी कहाँ पे लेके जा रहा है, एक स्वीट कॉर्नर पे लेके जाता है, ठीक है। और वो उसे बोलता है वट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, वो उसे पूछता है कि तुम्हें कौन से स्वीट्स पसंद है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड वनली सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। अगेन वो रिफ्यूज कर देता है, और कैसे रिफ्यूज कर रहा है, वो अपने फेस को टर्न कर ले रहा है, और वो क्या बोलता है, ही ओनली वॉन्ट्स हिज फादर एंड मदर। अब यहाँ पे बच्चा पहले स्वीट से अट्रैक्टेड था, और उसकी पसंद की स्वीट्स भी थी वहाँ पे बर्फी, लेकिन पहले वो चाहता था कि हाँ उसे बर्फी मिले, लेकिन अभी उसने रिफ्यूज कर दिया। अब ऐसा क्या था जो बच्चे को अभी मिल रहा है और पहले नहीं मिल रहा था तो भी उसे चाहिए था, और अभी मिल रहा है तो उसे नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उस बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स ही सब चीज है। अभी उसके पास उसके पेरेंट्स नहीं है, इसलिए उसे अभी कोई भी चीज नहीं चाहिए, उसे बस क्या चाहिए, तो उसके पेरेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे ऑथर ने हमें, अभी आपको लगेगा कि हाँ स्टोरी ये अनकम्प्लीट टाइप है, इनकम्प्लीट है, लेकिन ये स्टोरी जो है ऑथर ने इसे क्या क्यों लिखा है, ऑथर ने इसे बस इसलिए लिखा है कि आप एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच का जो बॉन्ड है, लव बॉन्ड, उसे देखे और उसे समझे। बच्चे के अंदर क्या हो जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसे उसके पेरेंट्स अगर कोई चीज ना दिलाए तो उसे लगता है ये उन्हें जानबूझकर नहीं दिला रहे, है ना, कि लेकिन ऐसा नहीं है, पेरेंट्स उन्हें तभी नहीं दिलाते वो चीज, अगर सबसे पहले अगर वो अफोर्ड नहीं करेंगे तो वो नहीं दिला पाएंगे, और दूसरी चीज कि अगर उस चीज की हमें जरूरत नहीं होगी तो फिर हमें उसे नहीं लेना है, तो इसलिए पेरेंट्स नहीं दिलाते। तो यहाँ पे पोएट यही बता रहे हैं कि इस बच्चे के लिए पहले ये सारी चीजों को डिमांड करता है, लेकिन अभी क्या है, अभी उसके पास उसके पेरेंट्स नहीं है, इसलिए उसे कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।